ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपको उसके घरेलू नुस्खे और उपचार भी बताते हैं। और इसके साथ आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ आप अपनी सेहत के लिए बेहतर कर सकते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको दी जाती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, जो सलाह दी जाए, उसको आप लिख जरूर लें। क्योंकि यदि आप लिख लेते हैं तो आपके जहन में ये तमाम जो उपचार हैं ये बने रहते हैं, और जब भी आवश्यकता पड़ती है, जब भी इसकी जरूरत हुई आपको, जब भी वो समय आता है, तो आप उसका सदुपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आज के इस कार्यक्रम में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दांतों को लेकर बात करेंगे। दांतों में अक्सर सबसे ज्यादा जो होने वाली दिक्कत है वो है दांतों में कीड़ा लगना। कीड़ा लग जाता है तो ऐसे में डेंटिस्ट के पास ही जाया जाता है और कोई इसके अलावा समझ में ही नहीं आता। और एक तो लंबा चौड़ा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी खाना पीना, यहां तक कि पानी तक दुभर हो जाता है पीना। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आखिर दांतों में कीड़ा लगता क्यों है, फिर उसके उपचार की हम बात करेंगे। देखिए, दांतों में कीड़ा लगने के 3 कारण हैं। अच्छा। एक तो जब कोई चीज आप खाते हैं तो उसके बाद आप दांतन कूड़ा ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो दांतों में कीड़ा लग जाता है। दांतों में जो चीज फंसती है उससे कीड़ा बन जाता है, बैक्टीरिया बन जाते हैं। हाँ जी। और जो चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं उसके दांत तो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। अच्छा। और तीसरा नंबर है कि जो आप ये दांतों में ब्रश से चाहे कॉलगेट करें, चाहे पेप्सोडेंट करें, कोई भी करें, ये होता है मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा। और आपने इसको ढंग से कूड़ा नहीं किया, दांतों की अच्छी सफाई नहीं हो तो कीड़ा लग जाएगा। और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। दांत निकालने का इसमें दांत के कीड़े को नहीं निकाल सकते। परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो यदि दांत में कीड़ा भी लग गया तो भी इस नुस्खे को अपना के 3 दिन में जितने भी दांत के अंदर कीड़े सब समाप्त हो जाते हैं। और दांतों की रक्षा ऐसे होती है जैसे मां के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। सबसे आसान तरीका तो है कि शीर्ष का पेड़ है तो उसकी हर रोज आधा इंच मोटी और 1 फुट लंबी टहनी काट के लाएं, उसको दांतों से अच्छी तरह चबाएं और उसका जो रस है वो मुंह में अच्छी तरह घुमा के थूकते जाएं। और उससे दांतों में यदि आप अच्छी तरह जैसे मंजन करते ऐसे उसको दांतों में सफाई करेंगे तो एक तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे और दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। यदि आपके पास शीर्ष के पेड़ की कमी है, नहीं मिल सकता है, तो आप शीर्ष के बीज लाइए। सूखे बीज कम से कम आपके पास 20 ग्राम होने चाहिए। 20 ग्राम इसमें काली मिर्च पीस के 40 ग्राम बन के दोनों को रख लें और इसके अंदर 10 ग्राम मीठा सोडा मिला दें। अब इसका मंजन यदि आप उंगली से करते हैं चाहे ब्रश से करते हैं
तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपके दांत आपको धोखा नहीं देंगे, न कीड़ा लगेगा, न कोई तकलीफ होगी। और दांत ऐसे मसूड़ों में जमे रहेंगे जैसे रोड़ी बजरपुर मिला के किसी चीज को जमा देते हैं जी। और यदि किसी दांत के अंदर कीड़ा छेद है तो चुटकी भर लेके उस छेद के अंदर इसको भर दे, फिर 5 मिनट मुंह बंद रखें, फिर हल्के गर्म पानी से गरारे करें। दर्द तो आपका दांत का जैसे ही दांत में मंजन डाला आपने 1 सेकंड के अंदर दर्द बंद हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद जब मुंह कूड़ा करेंगे और निकल जाएगा तो दांत में कोई किसी तकलीफ नहीं रहेगी, परंतु ये 5-6 दिन लगातार भरना पड़ेगा। उसके बाद जो दांत का खोल है इसको डॉक्टर से साफ करवा के उसके बाद खाने वाला जो चूना होता है, थोड़ा सा चूना और जो हल्दी हम अपनी दाल सब्जी में डालते हैं, ये हल्दी लेके दोनों को मिला के जैसे एमसील को मिला के कहीं भी लगाते हैं जहाँ पे लीकिंग वो बंद हो जाती है, ऐसे दांत के छेद में इसको भर के और उसके ऊपर थोड़ी रुई रख के 5 मिनट मुंह बंद रखें। उसके बाद रुई को हटा दें, आपका दांत भर गया। यदि उसमें थोड़ी सी ऊपर रहेगी तो डॉक्टर से साफ करा लें। अब आपका दांत जिंदगी में न दर्द देगा, न कीड़ा पैदा होगा, न आपको खान पीन में कोई परेशानी आएगी। तो ये नुस्खा जो है ये इसीलिए भी जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि अक्सर जब भी हम ब्रश करते हैं तो हो सकता है कभी कभी ब्रश करने में गैप भी आ जाता है, या वो ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। जल्दीबाजी में हम केवल बाहरी ऊपरी तौर पर हम कर तो लेते हैं ब्रश, लेकिन जो अंदर कभी कभी खाना कोई फंसा रह जाता है और वो नहीं निकल पाता, तो ऐसे में बैक्टीरिया बनने लगते हैं और फिर वो कब कीड़े बन जाते हैं आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वो पता तब चलता है जब दर्द का एहसास होता है और फिर आप शुरू करते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने का चक्कर लगाना। लेकिन यदि आप इन उपचारों को करते रहेंगे और सामान्य यदि आप के जो दांत हैं वो सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, तो भी आप इस उपचार को समय समय पर करते रहिए, ताकि जो भी ऐसी दिक्कतें हों, जो बैक्टीरिया पनपने की कोई भी आशंकाएं हों, वो भी समाप्त होती रहें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो दांतों से संबंधित हैं और अलग अलग तरीके के नुस्खे और उसमें अलग अलग चीजों का प्रयोग, जो भी आपके लिए सुगमता से उपलब्ध हो आप उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे विषयों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे